12वीं और 13वीं शताब्दी में दिल्ली पर सल्तनत का राज था। सुल्तान ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए कई बार मेवाड़ पर आक्रमण किया। इन आक्रमणों में से एक आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने सुंदर रानी पद्मावती को पाने के लिए किया था। रानी पद्मावती के पिता का नाम गंधर्व सेन और मां का नाम चंपावती था। गंधर्व सेन सिंघल प्रांत के राजा थे। बचपन में पद्मावती के पास हीरामणि नाम का तोता था, जिसके साथ वो अपना ज़्यादातर समय बिताती थीं। रानी पद्मावती बचपन से ही बहुत सुंदर थीं और जब वो बड़ी हुईं तो उनके पिता गंधर्व सेन ने उनका स्वयंवर आयोजित किया। इस स्वयंवर में उन्होंने सभी हिंदू राजाओं और राजपूतों को बुलाया। चित्तौड़ के राजा रतन सिंह, जिनकी पहले से कई पत्नियां थीं, उसके बावजूद भी वो स्वयंवर में गए थे। प्राचीन समय में राजा एक से अधिक विवाह करते थे ताकि वंश को अधिक उत्तराधिकारी मिल सकें। रतन सिंह ने वहां आए दूसरे सब लोगों को हराकर पद्मावती से विवाह कर लिया था और फिर वो उनको अपने साथ चित्तौड़ ले आए। रतन सिंह के दरबार में कई प्रतिभाशाली लोग थे, जिनमें से एक राघव चेतन संगीतकार भी था। राघव चेतन के बारे में लोगों को ये नहीं पता था कि वो एक जादूगर भी है। वो अपनी इस बुरी प्रतिभा का उपयोग दुश्मन को मार गिराने में करता था। एक दिन राघव चेतन जादू करते हुए रंगे हाथों पकड़ा जाता है। इस बात का पता चलने पर रतन सिंह उसका मुंह काला करवा के और गधे पर बिठाकर उसे अपने राज्य से निकाल देता है। रतन सिंह की इस कठोर सजा के कारण राघव चेतन उसका दुश्मन बन जाता है और वो दिल्ली चला जाता है, ये लक्ष्य लेकर कि वो सुल्तान से चित्तौड़ पर आक्रमण करवाएगा। वो रास्ते में दिल्ली के पास एक जंगल में रुक जाता है, जहाँ पर सुल्तान अक्सर शिकार के लिए आया करते थे। एक दिन जब उसको पता चला कि सुल्तान शिकार के लिए आए हैं, तो राघव चेतन अपनी बांसुरी से मधुर स्वर निकालना शुरू कर देता है। सुल्तान ये बांसुरी सुन के अपने सैनिकों को बांसुरी वादक को ढूंढ कर लाने को कहता है और सैनिक राघव चेतन को ढूंढकर अलाउद्दीन खिलजी के सामने पेश करते हैं। सुल्तान उसकी प्रशंसा करते हुए उसे अपने दरबार में आने को कहता है। उसी समय चालाक राघव चेतन राजा से पूछता है, आप मुझ जैसे साधारण संगीतकार को क्यों बुलाना चाहते हैं, जबकि आपके पास कई सुंदर वस्तुएं हैं। राघव चेतन की बात न समझते हुए खिलजी उसे साफ साफ बात करने को कहता है। फिर राघव चेतन सुल्तान को रानी पद्मावती की सुंदरता के बारे में बताता है, जिसे सुनकर खिलजी दीवाना हो जाता है और इस तरह वो चित्तौड़ पे आक्रमण का मन बना लेता है, क्योंकि अब उसका सपना उस सुंदरी को अपने हरम में रखना था। चित्तौड़ पहुंचने के बाद अलाउद्दीन को चित्तौड़ का किला भारी रक्षण में दिखता है। सुंदरी पद्मावती की एक झलक पाने के लिए सुल्तान बेताब हो गया और उसने राजा रतन सिंह को यह कहकर भेजा कि वो रानी पद्मावती को अपनी बहन समान मानता है और उससे मिलना चाहता है। सुल्तान की बात सुनते ही रतन सिंह उससे सहमत हो गया। रानी पद्मावती भी अलाउद्दीन को कांच में अपना चेहरा दिखाने के लिए राजी हो गईं। रानी पद्मावती के सुंदर चेहरे को कांच के प्रतिबिंब में जब अलाउद्दीन खिलजी ने देखा तो उसने सोच लिया कि वो रानी पद्मावती को अपनी बनाकर रहेगा। अपने शिविर में लौटते वक्त अलाउद्दीन कुछ समय के लिए रतन सिंह के साथ चल रहा था। खिलजी ने मौका देखकर रतन सिंह को बंदी बना लिया और पद्मनी की मांग करने लगा। फिर चौहान राजपूत ने सुल्तान को हराने के लिए एक चाल चलते हुए खिलजी को संदेश भेजा कि अगली सुबह पद्मावती को सुल्तान को सौंप दिया जाएगा और अगले दिन सुबह होते ही 150 पालकियां किले से खिलजी के शिविर की तरफ रवाना कीं। पालकियां वहां रुक गईं जहां रतन सिंह को बंदी बना रखा था और फिर उन पालकियों में से सैनिक निकले और इस तरह उन्होंने रतन सिंह को छुड़ा लिया और खिलजी के अस्तबल से घोड़े चुराकर तेजी से घोड़ों पर किले की ओर भाग गए। सुल्तान ने गुस्से में आकर अपनी सेना को किले की घेराबंदी करने का आदेश दिया। ये घेराबंदी इतनी कड़ी थी कि किले में खाने पीने का सामान धीरे धीरे समाप्त हो गया। अंत में रतन सिंह ने द्वार खोलने का आदेश दिया और उसके सैनिकों से लड़ते हुए रतन सिंह वीरगति को प्राप्त हो गया। ये सूचना सुनकर रानी पद्मावती ने सोचा कि अब सुल्तान की सेना चित्तौड़ के सभी पुरुषों को मार देगी। अब चित्तौड़ की औरतों के पास दो विकल्प थे, या तो वो जौहर के लिए प्रतिबंध हो जाएं या विजयी सेना के समक्ष अपना निराधार सहें। फिर एक विशाल चिता जलाई गई।
रानी पद्मावती के बाद चित्तौड़ की सारी औरतें उसमें कूद गईं और इस प्रकार दुश्मन बाहर खड़े देखते रह गए। इस तरह सुल्तान जंग जीत कर भी अपने मकसद में हार गया था और रानी पद्मावती जंग हार के भी जीत गई थीं।